सोहेल देव भारतीय समाज के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का अखिलेश पर हमला। कहा सपा अध्यक्ष सबसे बड़े पलटू राम, 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरबान में झांके। राबड़ी देवी के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थन में पोस्टर लगे। 17 महीने के लिए काम का दिया लेखा जोखा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर बापू को नमन किया। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया 2 मिनट का मौन। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सायरन बजाया। सुनवाई के लिए आई जजों ने राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मऊ में साइकिल से जा रहे शख्स को गाड़ी ने टक्कर मारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण भीषण हादसा। रिफाइंड से भरा ट्रक पलटा। सड़क पर तेल गिरने से कई बाइक फिसली हैं। कई लोग घायल हुए। पंजाब के चंडीगढ़ में फर्नीचर बाजार में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर दोस्त की हत्या का आरोप। शराब पिलाकर पीट कर अधमरा किया। अस्पताल में युवक ने दम तोड़ा। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 104 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोगी गैंग को शूटर देने के लिए मुहैया करवाने वाला बदमाश नवीन घायल हुआ। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। तो इंडी गठबंधन में दरार के बाद अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और यह कहा गया कि देश जानता है बिना वोट पाए नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने। 0 वोट पाकर नेहरू पीएम बने थे, यह बीजेपी कह रही है। इंदिरा राजीव कैसे पीएम बने सबको पता है। ये पीएम बनने की स्थितियां हैं। राहुल गांधी परिवारवाद के प्रतीक हैं। बीजेपी ने यह कहा कि आपको बता दें, इतना कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि परिवारवाद को अब जनता नकार चुकी है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में देश की प्रबुद्ध जनता ने इंटाइटलमेंट के आधार के ऊपर जो लोग लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे थे, चाहे कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो, वो लोग चुनाव हारे। पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा। हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा। अशोक गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी। चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी। फिर चाहे तेलंगाना में KCR जी की बेटी चुनाव हारी हो, अथवा परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक श्री राहुल गांधी जी चुनाव हारे। पांच मिनट में 25 खबरों का रुख करते हैं। रांची में प्रशासनिक हलचल तेज। गवर्नर से मिले मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP सोरेन के लापता होने के बाद बढ़ी टेंशन। सीएम सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने जारी किया पोस्टर और लिखा, तलाश है झारखंड के गुमशुदा सीएम की। जानकारी देने वाले को 11,000 का इनाम। हेमंत सोरेन के लापता होने पर निशिकांत दुबे का हमला। कहा, पिता की तरह बेटा भी है भगोड़ा, लागू हो राष्ट्रपति शासन। झारखंड में 3 जगहों पर लागू हुई धारा 144। हेमंत सोरेन के आवास, राजभवन और रांची के ईडी ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में एक साथ 4 लोगों के खड़े होने पर मनाही।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की छापेमारी, 36 लाख कैश बरामद हुआ। 2 BMW कार के साथ कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। पटना में ईडी दफ्तर में पेश हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी कर रही है सवाल जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में आरजेडी समर्थक मौजूद रहे। तेजस्वी के समर्थन में लगाए नारे। ईडी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में ईडी का खुलासा, लालू की बेटी हेमा यादव के नाम मिली जमीन, राबड़ी के नौकर ने की जमीन ट्रांसफर, एक कैंडिडेट की जमीन हथियाई। ईडी के एक्शन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बीजेपी का मन नहीं हुआ शांत, गैर बीजेपी राज्य में भेज रही है ईडी की टीम। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा फर्जी मामले में फंसाने की हो रही साजिश, जनता लेगी तानाशाही का बदला। राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर प्रदर्शन, जयपुर में सुभाष चौक पर सड़कों पर उतरी छात्राएं, हिजाब बैन के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। जयपुर में जारी हिजाब विवाद के बीच बोले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा हिजाब और बुर्का कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित। स्कूली छात्राओं का आरोप, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, स्कूल में आकर उन्होंने दिया था हिजाब पर बयान, हिजाब को खत्म करने के लिए कहा। हिजाब को लेकर बाल मुकुंद के बयान पर गरमाई राजस्थान में सियासत, कांग्रेस ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा रखा सामने, राजनीतिक दलों को मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सोहेल देव, भारतीय समाज के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा सपा अध्यक्ष सबसे बड़े पलटू राम, 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरबां में झांके। राबड़ी देवी के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थन में पोस्टर लगे, 17 महीने के लिए काम का दिया लेखा जोखा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि, प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, समाधि स्थल पर फूल चढ़ाकर बापू को नमन किया। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुप्रीम कोर्ट में रखा गया 2 मिनट का मौन, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सायरन बजाया, सुनवाई के लिए आई जजों ने राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मऊ में साइकिल से जा रहे शख्स को गाड़ी ने टक्कर मारी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण भीषण हादसा, रिफाइंड से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर तेल गिरने से कई बाइक फिसली हैं, कई लोग घायल हुए। पंजाब के चंडीगढ़ में फर्नीचर बाजार में भीषण आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर दोस्त की हत्या का आरोप, शराब पिलाकर पीट कर अधमरा किया, अस्पताल में युवक ने दम तोड़ा, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 104 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोगी गैंग को शूटर देने के लिए मुहैया करवाने वाला बदमाश नवीन घायल हुआ, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। तो इंडी गठबंधन में दरार के बाद अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और यह कहा गया कि देश जानता है बिना वोट पाए नेहरू कैसे प्रधान